के अंदर ईमान की ताजगी पैदा हो जाएगी। एक गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया। मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत। उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो आपके लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई और उससे एक दिन पहले वहां का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं नेता ही नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। मेरा रिकॉर्ड देख लो, नेता मैं बाद में हूं, पहले मैं कुछ और था। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आजम खान एक जुमला बोलते हैं, आज तक जमानत नहीं हो रही। और एक साहब तो इतना बोलते हैं, उनको Z+ की सुरक्षा और मिल रही है। राजनीति इंसान को क्या क्या करवाती है इंसान से, सियासत इंसान को किस किस रास्ते पे लाके खड़ा करती है, ये आप देखिए। फ्री में पैसे कमाने का आसान तरीका, रीसेलिंग करो और घर बैठे 52,000 तक कमाओ। उस आदमी ने लात मारी, मछली छीनी, हमसे पैसे मांगता है। यह आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता। भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी। दोनों, ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, ये अंगूठा, और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, से काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहां जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों हबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी। सुबह होकर एक हकीम के पास जाता और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहां कुछ चीज बाकी रह गई, फिर वहां से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। यह हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा है तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब ये जहर फिर रह गया था, हमने तो कोशिश की थी, अब ये तुम्हारी कोहनी तक हाथ काटा जाएगा वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। कोहनी काट दी गई। वो जहर कोहनी कटने के बाद 3-4 महीने के बाद उसके बाजू तक पहुंच गया। हकीम ने उसका बाजू काट दिया और कहा कि सुनो मुझे इसकी वजह बताओ क्या है, ये दर्द तुम्हारे कैसे शुरू हुआ है।
मैं तो ऑपरेशन सही कर रहा हूं, सब कुछ काट रहा हूं, लेकिन जहर फैलता जा रहा, मुझे इसकी शुरुआत बताओ क्या है। उसने अपनी 1.5-2 साल पुरानी बात बताई। ऐसा ऐसा हुआ था, उस आदमी ने मुझे मछली देने से इनकार किया था, मैंने जुल्मन उसकी मछली को ले लिया, नाजायज तरीके से उसके माल पर मैंने कब्जा किया, उसकी मछली को छीना, छीनते वक्त उसने अंगूठा मेरा काट लिया। घर आने तक अंगूठे में दर्द नहीं हुआ, रात आधी गुजर गई तब से दर्द शुरू हुआ, तब से मेरी उंगली, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। हकीम ने कहा सुनो, अब तुम्हारा बाजू काट देने के बाद भी मैं गारंटी नहीं देता कि अब तुम सही हो गए, अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म तक फैल सकता है। तुमने जो वजह बताई है इस दर्द की, उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज मेरे पास नहीं है। अगर तुम उसका सही इलाज करना चाहते हो तो उसका सही इलाज ये है कि उसी आदमी को ढूंढो जिसने तुम्हारा अंगूठा काटा था और उसने जरूर तुम्हें कोई बद्दुआ दी थी। अब उसको तलाश करो, उसको ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो उसके हाथ पैर जोड़कर उसके पैरों पे गिर के माफी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारा ये जहर तुम्हारे जिस्म में फैलने से रुक सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। ये तुम्हें जुल्म करने की सजा मिल रही है, जाओ और किसी तरीके से उस आदमी को ढूंढकर उससे माफी तलाफी कर लो। 1.5-2 साल का अरसा होता है। यह आदमी उसको ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते के बाद क्या देखता है कि एक नदी के किनारे से एक आदमी मछली लेकर आ रहा है। इसने गौर से देखा तो ये वही आदमी है जो 2 साल पहले जिससे मैंने मछली छीनी थी। यह आदमी उसके पास गया। उस आदमी ने कहा जी बोलिए। कहा मुझे पहचाना? कहा नहीं। ये मेरा अंगूठा, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। कहा मेरे भाई सब मुझे क्यों बता रहे हो? कहा ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा काटा गया। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कहा मैं वही जालिम इंसान हूं। आज से 2 साल पहले जो मछली मैंने तुम्हारे हाथ से छीनी थी और छीनते वक्त तुमने मेरे अंगूठे को काट लिया था। मेरे भाई तुमने अंगूठे में काटा जरूर था, मैं मछली छीनने में कामयाब जरूर हो गया था। तुम रो रहे थे कि इस मछली के अलावा मेरी बीवी बच्चों। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के पास खाने पीने को कोई चीज नहीं है। लेकिन मैंने नहीं सुनी। मछली वाला रोता है, कहता मेरे भाई जाओ, मैंने तुम्हें सिद्क दिल से माफ कर दिया, मैं पहचान गया कि तुम कौन हो। मेरे भाई मुझे अगर मालूम होता कि मेरी बद्दुआ जो मुंह से निकलेगी वो कबूल हो जाएगी तो मैं कभी बद्दुआ नहीं देता, मैं जज्बात में आकर दे गया। अच्छा तो तुमने मुझे बद्दुआ भी दी थी? कहा जब तुमने मेरे हाथ से मछली छीनी और लेकर जाने लगे तो मुझे अपने बच्चों की भूख से बिलबिलाना याद आ रहा था। मैं और मेरी बीवी 1-2 दिन